औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल है जी? आप सब लोग खैरियत से हैं? तो हमारे ज़ैनुल अबदीन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चकवारी मीरपुर के एक्सेल के लेसन चल रहे हैं। एक्सेल के लेसन नहीं बल्कि एक्सेल की असाइनमेंट के बारे में वीडियोस बन रही हैं। तो चलते हैं लेसन की तरफ डायरेक्ट। एक्सेल की असाइनमेंट नंबर 4 की वीडियो आज बनानी है मैंने। तो जैसे कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जो हमारी एक्सेल के टेस्ट होते हैं उसके बाद मैं असाइनमेंट स्टूडेंट को देता हूँ। तो ये वीडियो मैं स्टूडेंट के लिए ही बनाता हूँ ज़्यादातर, तो कोई और भी अगर फ़ायदा उठाना चाहे तो वो उठा सकता है। तो ये असाइनमेंट जो है वे असाइनमेंट नंबर 4 है। इसके अंदर हम फार्मूले यूज़ करेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं ये टैब जो है वो इसको हाइड कर दूँ, फुल स्क्रीन कर लूँ ताकि ये आपको फुल नज़र आए ऐसे। तो अगर इसको थोड़ा सा और मैं बड़ा करूँ, ये हाँ ठीक है, इतना सही है, नज़र आ रहा है। आखिरी वाला फार्मूला ऑलरेडी हमने लगाया हुआ है तो वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये बाकी जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो ये हमारी सैलरी शीट है एक। इसके अंदर ये फार्मूले हैं जी जो हम आज पढ़ेंगे। फर्स्ट सम का फार्मूला, काउंट ए, सम इफ, वी लुकअप। तो ये फार्मूले इस शीट के अंदर हम यूज़ करेंगे। इसके अंदर ये ग्रेड हमने निकालना है ऐसे ही। इसको हम डिलीट कर देते हैं। और टोटल भी हमने निकालना है, ये भी डिलीट कर देते हैं। उसके बाद इसके अंदर ना यहाँ पे ये नेम है एम्प्लॉई के, ये डिपार्टमेंट है और ये इनकी पोस्ट है। ये बेसिक सैलरी है। तो बेसिक सैलरी के ऊपर यहाँ पे 2.5% है और यहाँ पे 3.5% है और यहाँ पे 1.5% है। तो ये सारे हम निकालेंगे। उसके बाद नीचे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है जी, हाउ मैनी एम्प्लॉई इन कंप्यूटर फाइनेंस इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, वो हमने निकाले हुए हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में है हाउ मैनी बेसिक सैलरी इन कंप्यूटर डिपार्टमेंट। और क्वेश्चन नंबर 3 है आसान जैन पोस्ट एंड ग्रेजुएट ग्रेड, पोस्ट और ग्रेड दोनों निकालने हैं। और उसके बाद हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ इन मैनेजर एंड गार्ड, तो ये चीज़ भी हमने करनी है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे ये जो हमारा ए 2.5% है। तो इसके अंदर हम इक्वल लगाएंगे और बेसिक सैलरी पे क्लिक करके ना मल्टीप्लाई 2.5% लगाएंगे और इंटर करेंगे। तो ये इस तरह इसका ये निकल जाएगा। इसका एक जो मैंने वो दूसरे जो हमारे एक्सेल के लेसन है उसके अंदर में मैंने एक दूसरे तरीके से निकाला हुआ है कि 2.5% ऊपर लादा कॉलम में लिखा हुआ है और उसको जाके हम क्लिक करते हैं तो तब वो भी तरीका ठीक है। तो इस तरीके से भी निकल सकते, आप लिख के भी निकाल सकते हैं। इक्वल आगे वाले में हम निकालेंगे HRRA, ये हमारे पास बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 3.5% इंटर। ये इतने बन गए जी, 140 रुपये इसका बन गया। इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ तक। फिर AF 1.5 है तो इक्वल बेसिक सैलरी पे क्लिक करेंगे। बेसिक सैलरी पे क्लिक करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे साथ 1.5% के और इंटर करेंगे तो ये हमारे पास ये 60 रुपये ये निकल गया। तो ये जो हमने चीज़ें निकालनी थी वो सारी निकल गई। अब
टोटल के लिए डेफिनेटली आपको पता है सम का फार्मूला लगाना पड़ता है, तो सम का फार्मूला लगाएंगे। सम का फार्मूला लगाने के बाद जब हम डबल क्लिक करते हैं तो ये फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब इसको हम टोटल करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेंज दे देंगे और ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे, तो ये टोटल इतना हो गया ना। इसको कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पे ग्रेड निकालेंगे हम। ग्रेड के लिए इक्वल और इफ़ का फार्मूला लगाएंगे। इफ़ का फार्मूला लगा के हमने ये जो H6 के अंदर जो वैल्यू है इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। ये हमें उन्होंने रूल दिया हुआ है नीचे कि आपने ऐसे निकालना है। मैं पहले रूल दिखा दूँ आपको। ये क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर इफ़ सैलरी इज़ ग्रेटर देन 6,000 देन ग्रेड ए होगा। इफ़ टोटल सैलरी ग्रेटर देन 3,000 देन बी होगा और अदरवाइज़ सी होगा। ठीक है जी, अदरवाइज़ सी होगा। ये इसको मैं मार्च कर दूँ, नज़र नहीं आ रहा सी, ये अब नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ सी होगा, यानी अगर बी नहीं होगा तो सी होगा। 3,000 से नीचे जितने भी होंगे उनका सी होगा। तो इक्वल अब लगाते हैं यहाँ पर इफ़ का फार्मूला लगाया हमने, और अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन हो दे 6,000 से कामा, तो ग्रेट होगा इन्वर्टर कोटेशन में ए। फिर इफ़ का फार्मूला हमने लगाया। दूसरी जो लेसन की वीडियो है उनके अंदर हमने काफ़ी बड़े बड़े फार्मूले लगाए हुए हैं। अच्छा, ग्रेड का तो इस तरह ये लगता है, ये थोड़ा छोटा है, वो हम कोई जो रिज़ल्ट शीट में हम लगाते हैं वो डिफरेंट किस्म का होता है। अच्छा, अब यहाँ पे दोबारा हम क्लिक करेंगे H4। अगर फार्मूला आपका आ जाए वो उसके ऊपर कसर आ जाए तो फिर आप ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद ग्रेटर देन 3,000 कामा डबल कोटेशन बी ग्रेड आएगा और कोटेशन बंद कामा अदरवाइज सी होगा, कोटेशन बंद डबल ब्रैकेट इंटर। अच्छा, ये हमारा बी ग्रेड आ गया इसका, और बाकियों का भी इसी तरह ग्रेड निकल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कॉलम डिलीट किए, फार्मूला गलत आ रहा है। मैं यहाँ पे इसको ठीक कर दूँ। H6 नहीं H4 है, मे बी मैंने 2 रो डिलीट किए हैं, इसकी वजह से अब H4 यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे तो ये हमारा जो है ऊपर वाली सैलरी शीट मुकम्मल हो गई है। और अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 पे देखना है कि हाउ मैनी एम्प्लाई इन कंप्यूटर फाइनेंस इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट। तो उसके लिए अब यहाँ पे देखेंगे काउंट इफ का फार्मूला लगाना है। ये पहले फार्मूला मैंने लगाया हुआ है। इन्होंने हमसे पूछा है कि कंप्यूटर फाइनेंस और इलेक्ट्रिकल के एम्प्लाई कितने हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर के निकालने हैं, फिर फाइनेंस और फिर इलेक्ट्रिकल के फार्मूला एक ही लगना है काउंट इफ का ना। तो यहाँ पे हम इक्वल लगाएंगे और COUNT काउंट इफ का फार्मूला लगाएंगे। काउंट इफ का फार्मूला लगाने के बाद हम रेंज पे जाएंगे, तो रेंज हमने देनी है डिपार्टमेंट की, क्योंकि हमने यहाँ से डिपार्टमेंट निकालने हैं। तो रेंज देने के बाद ये रेंज दे दी हमने। रेंज देने के बाद कॉमा लगाया हमने, और कॉमा लगाने के बाद हमने
तो हम क्लिक कर सकते हैं कंप्यूटर के ऊपर, या आप इसको कंप्यूटर डबल कोटेशन में भी दे सकते हैं काउंट इफ के अंदर। तो हमने कंप्यूटर पे क्लिक कर दिया कि ये कंप्यूटर का चेक करना है, ब्रैकेट बंद, इंटर। तो उसने कहा जी 3 कंप्यूटर है। अब फाइनेंस में जाके हम करेंगे इक्वल COUNT काउंट इफ, काउंट इफ काउंट इफ काउंट इफ, ये काउंट इफ का फार्मूला लगा दिया हमने। इसकी रेंज हमने दे देनी है ये वाली, कॉमा दूसरा क्या था जी, फाइनेंस। तो फाइनेंस के लिए हम यहाँ फाइनेंस पे क्लिक कर देंगे उसके बाद, और ब्रैकेट बंद करके इसको एंटर करेंगे तो फाइनेंस के 2 हैं जी, उसने निकाल दिए। अच्छा, अकाउंट इफ के पीछे भी फार्मूले हमने लगाए थे, तो आप डबल कोटेशन में फाइनेंस लिख भी सकते हैं। तो ये क्लिक करने वाला इजी है, तो चलो ये हम कर लेते हैं। इसी तरह भी कर सकते हैं, हर एक फार्मूले को डिफरेंट एंगल से हम लगाते रहते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे होता है। काउंट इफ, काउंट इफ की रेंज दे देंगे, यही डिपार्टमेंट की रेंज है जी, और कॉमा लगा के अब हमने इलेक्ट्रिकल पे क्लिक कर देना है यहाँ पे, और ब्रैकेट बंद, इंटर। तो इलेक्ट्रिकल के 3 है जी, तो ये हमने निकाल लिए काउंट इफ की मदद से, कंप्यूटर, फाइनेंस और इलेक्ट्रिकल। अब आगे हमारे पास उन्होंने पूछा है जी, हाउ मैनी बेसिक सैलरी इन कंप्यूटर डिपार्टमेंट ओनली, हाउ मैनी बेसिक सैलरी इन कंप्यूटर डिपार्टमेंट ओनली। तो पहले इसके अंदर हम रेंज देंगे कंप्यूटर की, और फिर कंप्यूटर पे क्लिक करके उसके बाद हम रेंज देंगे बेसिक सैलरी की। तो तब जाके हमारा ये फार्मूला लगेगा इक्वल सम इफ का फार्मूला हमने लगाना है यहाँ पे, सम इफ का फार्मूला हमने लगा दिया ये, और उसके बाद हमने रेंज पहले देनी है ये डिपार्टमेंट की, फिर हमने कॉमा लगाना है, फिर हमने क्लिक करना है कंप्यूटर के ऊपर, फिर हमने कॉमा लगाना है, फिर हमने रेंज देनी है बेसिक सैलरी की, कि उसने हमसे पूछा क्या था। ये इसकी आ गई जी 14,000 सैलरी है जी कंप्यूटर की, सारी इसने जमा की है ना, 3 कंप्यूटर हैं, ये तीनों की जमा करके 14,000 बन गई। कंप्यूटर की जितने भी हैं उन सब की जमा करके उसने 14,000 सैलरी बनाई है। तो सम फार्मूले की मदद से हमने पहले ये इसकी रेंज दी, फिर कंप्यूटर को सिलेक्ट किया, और फिर बेसिक सैलरी की रेंज दी। तो इससे हमारी जो है ना कंप्यूटर की टोटल कंप्यूटर की सैलरी यहाँ पर हमारे पास आ गई। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, हसन, जैन, पोस्ट एंड ग्रेड। हसन और जैन की जो यहाँ पे लिखा हुआ है, हसन और जैन की पोस्ट क्या है और ग्रेड क्या है, ये हमने निकालना है VLOOKUP के फार्मूले की मदद से। तो इसके अंदर आते हैं, पहले VLOOKUP का फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर। लुकअप का फार्मूला लगाने के बाद पहले हम हसन पे क्लिक करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, और फिर ये हमसे रेंज मांग रहा है टेबल एरिया की, तो टेबल की रेंज ये दे देंगे। रेंज देने के बाद हमने चूँकि उसकी पोस्ट निकालनी है, तो पोस्ट उसकी जो है वो किधर आती है जी, पोस्ट का जो कॉलम नंबर है वो कॉलम नंबर हमने देना है यहाँ पे। पोस्ट हसन की, अच्छा पोस्ट निकालनी है, ठीक है। तो
पोस्ट के लिए कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, तो कॉलम नंबर 3 देंगे तो पोस्ट निकालेगा वो। कॉलम नंबर 3 देने के बाद हम कॉमा लगाएंगे तो एग्जैक्ट मैच करेगा। एग्जैक्ट मैच करने के बाद इसको हम ब्रैकेट बंद करेंगे, तो इंटर करेंगे तो वो पी एन पोस्ट है उसकी, ठीक है। तो इसी तरह इसको कॉपी कर लेंगे और जैन की पोस्ट भी निकल जाएगी। कैशियर जैन कैशियर है और दूसरा पी एन है। यहाँ पे अगर आप देखें तो कौन सा था जी, हसन, हसन ये पी एन है और जैन जो है वो कैशियर है। दोनों की पोस्ट निकल गई। अब ग्रेड निकालेंगे वी लुकअप का फार्मूला लगा के। वी लुकअप में हमने फार्मूले पे क्लिक किया। लुकअप वैल्यू यही है हसन, कामा, तो टेबल एरिया पूछ रहा है तो टेबल एरिया ये दे देंगे हम। टेबल एरिया देने के बाद अब ग्रेड कॉलम नंबर किस में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कॉलम नंबर 9 में ग्रेड है तो कॉलम देंगे हम 9 और फिर कॉमा लगा के इसके अंदर देख लें। पहले जो है हमने वो वैल्यू सेलेक्ट की, फिर उसकी रेंज दी टेबल की पूरे की। वही लुकअप में ऐसे होता है। फिर कॉलम नंबर 9 दिया और फिर हमने इसको एग्जैक्ट मैच किया। एग्जैक्ट मैच करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे तो ये हमारे पास इसका ग्रेड बी आ गया। तो हसन का ग्रेड बी है और दूसरे का हमने कॉपी किया ए है। यहाँ पे देखिए हसन का ग्रेड बी और दूसरे का ए, जैन का ए। ये ग्रेड निकल गया हमारे पास। अब नीचे उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी एम्प्लॉइज इन इज़ मैनेजर एंड गार्ड। गार्ड में और मैनेजर में कितने एम्प्लॉई हैं, तो इसके लिए काउंट इफ़ का फार्मूला लगेगा। इसको हम डिलीट कर देते हैं, पहले वाले को इक्वल लगाएंगे यहाँ पर, COUNT काउंट इफ़ और काउंट इफ़ में रेंज देनी है पहले हमने। तो रेंज किस कॉलम की है जी, हमने पोस्ट में चेक करना है, तो ये कॉलम की रेंज दे दी हमने। रेंज देने के बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हमने चेक क्या करना है कि मैनेजर, तो मैनेजर पे क्लिक करेंगे और ब्रैकेट बंद करके इंटर करेंगे तो मैनेजर 2 ही हैं जी। इसी तरह गार्ड का भी हम चेक कर सकते हैं। इसके अंदर हम चलेंगे COUNT काउंट इफ़ का फार्मूला लगाया हमने और फिर हमने इसी की रेंज दे दी, पोस्ट की रेंज यहाँ तक। रेंज देने के बाद हमने कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद हमने गार्ड पे क्लिक कर दिया। गार्ड पे जब आप क्लिक करेंगे, ब्रैकेट बंद करके इंटर करेंगे तो वो बता देगा कि गार्ड की पोस्ट भी 2 गार्ड हैं और 2 जो है मैनेजर हैं इसके पास। तो ये हमारा जो है आज की असाइनमेंट के अंदर जो फार्मूले लगाए, मुझे उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आई होगी। असाइनमेंट के जो फार्मूले हैं इनको ज़रा गौर से देखेंगे तो आपको समझ आएगी। और इंशाल्लाह जो आपने एक्सेल पढ़ा है और असाइनमेंटें जब आप करेंगे तो आप समझेंगे कि यार ये बहुत अच्छे तरीके से आपकी जो है ना वो मश्क हो जाएगी असाइनमेंटों से। असाइनमेंट का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप अच्छे तरीके से मश्क करें और उसको अच्छे तरीके से अमल करें। तो ये आज का लेसन था। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।